हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे टॉपिक क्लॉज। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि क्लॉज क्या होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं डेफिनेशन क्लॉज की। इंग्लिश ग्रामर टॉपिक है ये। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट फॉर्म्स पार्ट ऑफ ए सेंटेंस हैज ए सब्जेक्ट and a predicate of its own is known as a clause। एक शब्दों का समूह that forms part of a sentence, जो कि वाक्य का भाग होता है, जिसका अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है, यानी उद्देश्य और विधेय, उसे क्लॉज कहते हैं। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स that forms part of a sentence has a subject and a predicate of its own is known as a clause। Now next, three kinds of subordinate clauses। तीन प्रकार के जो सबऑर्डिनेट क्लॉजेस होते हैं, उसमें सबसे पहले है नाउन क्लॉज, फिर है एडजेक्टिव क्लॉज और फिर है एडवर्ब क्लॉज। तो आज हम जानेंगे नाउन क्लॉज के बारे में इस वीडियो में। एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नाउन क्लॉज। फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी definition of noun clause। A noun clause is a group of words which has a subject and a predicate of its own and plays the role of a noun। noun clause शब्दों का समूह होता है जिसका अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है, यानी उद्देश्य और विधेय, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, एंड प्लेस द रोल ऑफ ए नाउन, और वो नाउन का रोल प्ले करता है। एंड प्लेस द पार्ट ऑफ ए नाउन। आई होप टू विन ए प्राइज। आई होप दैट आई शैल विन ए प्राइज। फर्स्ट सेंटेंस में आई होप टू विन ए प्राइज में टू विन ए प्राइज को अंडरलाइन किया हुआ है, तो ये फ्रेज हो जाता है। और आई होप दैट आई शैल विन ए प्राइज ये क्लॉज हो जाता है। तो फर्स्ट सेंटेंस में जो अंडरलाइन है वो है फ्रेज, और सेकंड में जो अंडरलाइन है वो है क्लॉज। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। दैट यू शुड से दिस इज़ वेरी स्ट्रेंज। आप ये कहते हैं ये बहुत स्ट्रेंज है। तो दैट यू से शुड से दिस ये आपका नाउन क्लॉज है। अब चलते हैं नाउन क्लॉज के रूल्स की तरफ। फर्स्ट रूल है सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। नाउन क्लॉज का यूज होता है वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में। एग्जाम्पल देखें। दैट यू शुड से सो सरप्राइजेस मी, कि आप ये कहते हैं ये मुझे हैरान करता है। तो आप देख रहे हैं सरप्राइजेस, तो दैट यू शुड से को हमने अंडरलाइन किया हुआ है। तो ये वर्ब से पहले जो है ये माना जाएगा कि नाउन क्लॉज का यूज जो है वो सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब के रूप में हुआ है। वर्ब यहाँ पर सरप्राइजेस है। तो यहाँ पर दैट यू शुड से सो ये आपका नाउन क्लॉज है, और सरप्राइजेस वर्ब है। तो वर्ब से पहले यूज हुआ है नाउन क्लॉज, तो ये वर्ब का सब्जेक्ट हो जाता है। सेकंड है व्हाट ही सेड वॉज वेरी स्ट्रेंज। जो कुछ उसने कहा वो बहुत विचित्र था। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे व्हाट ही सेड जो है ये सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब है, और वर्ब है वॉज। तो व्हाट ही सेड ये आपका नाउन क्लॉज है। तो व्हाट ही सेड वॉज वेरी स्ट्रेंज, व्हाट ही सेड ये आपका नाउन क्लॉज है, और वाज जो है वर्ब है, तो वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है। तो फर्स्ट रूल है नाउन क्लॉज का वो है सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। सेकंड पर चलते हैं, द ऑब्जेक्ट ऑफ ए ट्रांजिटिव वर्ब।
ट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में। फर्स्ट सेंटेंस है ही सेज दैट ही वॉन्ट कम। तो यहाँ पर जो सेज है ये आपका वर्ब है और उसके बाद जो है ये नाउन क्लॉज यूज हुआ है दैट ही वॉन्ट कम। तो अब दैट ही वॉन्ट कम कि वो नहीं आएगा, दैट ही वॉन्ट कम ये आपका नाउन क्लॉज है और सेज के बाद यूज हुआ है, तो ये आपका जो है ट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में है। टेल मी वेयर यू रिजाइड, मुझे बताओ आप कहाँ रहते हैं। तो टेल जो है यहाँ पर आपका वर्ब है, उसके बाद ये यूज हुआ है वेयर यू रिजाइड। तो वेयर यू रिजाइड जो है वो नाउन क्लॉज है और टेल के बाद यूज हुआ है, टेल वर्ब है तो वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है। तो यहाँ पर अभी हम ये देखेंगे कि ट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में नाउन क्लॉज का यूज हुआ है। अब हम चलते हैं थर्ड रूल पर, द ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में पे केयरफुल अटेंशन टू व्हाट आई एम गोइंग टू से, बहुत ध्यान दो जो कुछ मैं कहने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर टू आपका प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के बाद नाउन क्लॉज यूज हुआ है व्हाट आई एम गोइंग टू से, जो कुछ मैं कहने जा रहा हूँ। तो टू के बाद आ रहा है आपका व्हाट आई एम गोइंग टू से। व्हाट आई एम गोइंग टू से नाउन क्लॉज है और प्रीपोजिशन टू के बाद यूज हुआ है, तो ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। आई वॉज सरप्राइज्ड एट व्हाट आई सॉ, मैं हैरान हुआ जो मैंने देखा। तो एट आपका प्रीपोजिशन है और व्हाट आई सॉ आपका नाउन क्लॉज है। तो एट प्रीपोजिशन के बाद ये आपका नाउन क्लॉज यूज हुआ है व्हाट आई सॉ, तो प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है। अब आपका चलते हैं फोर्थ रूल जो है इन एपोजिशन टू ए नाउन और प्रोनाउन। नाउन या प्रोनाउन के एपोजिशन के रूप में, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि एपोजिशन क्या होता है। एपोजिशन इज ए ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन इन विच टू एलिमेंट्स, जनरली नाउन फ्रेजेस, आर प्लेस्ड simultaneously with one element serving to define or modify the other। एपोजिशन एक ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन है इन विच टू एलिमेंट्स, जिसमें दो तत्व सामान्यतः नाउन फ्रेजेस आर प्लेस्ड साइमल्टेनियसली, उनको साथ साथ रखा जाता है विथ वन एलिमेंट सर्विंग टू डिफाइन और मॉडिफाई द अदर, जिसमें एक तत्व जो है दूसरे को परिभाषित करता है या मॉडिफाई करता है। एग्जाम्पल माई फ्रेंड मोहन, हियर मोहन इज एन एपोजिशन टू माई फ्रेंड। यहाँ पर जो मोहन है वो माई फ्रेंड के लिए एपोजिशन है। अब यहाँ पर इन एपोजिशन टू ए नाउन और प्रोनाउन, योर स्टेटमेंट दैट यू फाउंड मनी इन द स्ट्रीट विल नॉट बी बिलीव्ड। तुम्हारा कथन कि तुम्हें पैसा स्ट्रीट में मिला उस पर विश्वास नहीं किया जाएगा। तो अब आप देखेंगे योर स्टेटमेंट है, उसके बाद में जो अंडरलाइन पार्ट है दैट यू फाउंड मनी इन द स्ट्रीट, दैट यू फाउंड मनी इन द स्ट्रीट ये आपका नाउन क्लॉज है। अब मान लो मैं ये सेंटेंस पढ़ दूँ, योर स्टेटमेंट विल नॉट बी बिलीव्ड, तुम्हारा स्टेटमेंट पर विश्वास नहीं किया जाएगा। तो कौन सा स्टेटमेंट कि तुम्हें पैसा स्ट्रीट पर मिला, तो दैट यू फाउंड मनी इन द स्ट्रीट ये जो आपका नाउन क्लॉज है ये नाउन या प्रोनाउन के एपोजिशन के रूप में है। नेक्स्ट है इट वॉज अनफॉर्चुनेट दैट यू वर एब्सेंट, ये दुर्भाग्यपूर्ण था कि तुम एब्सेंट थे। अनफॉर्चुनेट क्या था, दैट यू वर एब्सेंट। तो दैट यू वर एब्सेंट जो है ये भी आपका रूल काम करता है इन एपोजिशन टू ए नाउन और प्रोनाउन, और दैट यू वर एब्सेंट ये आपका नाउन क्लॉज है। अब फिफ्थ रूल है
द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में जो कि इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन का है। लाइफ इज़ वॉट वी मेक इट। जीवन वो है जो हम बनाते हैं, तो वॉट वी मेक इट नाउन क्लॉज है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इससे पहले इज है, उसके बाद दिस इज वेयर आई लिव, ये वो जगह है जहाँ मैं रहता हूँ, तो यहाँ भी पहले इज है, तो वेयर आई लिव ये आपका नाउन क्लॉज है। माई विश इज़ दैट आई मे प्लीज़ यू, मेरी विश है कि मैं तुम्हें खुश रखूं, तो उससे पहले भी इज है। और दैट आई मे प्लीज़ यू ये आपका नाउन क्लॉज है। हिज ग्रेट फियर इज़ दैट ही मे फेल, उसका बड़ा डर ये है कि वो फेल हो सकता है, तो यहाँ पर भी जो है इज है। और दैट ही मे फेल ये आपका नाउन क्लॉज है। तो ये द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन के सेंटेंसेस हैं। अब देख लेते हैं इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन को। कंसीडर द सेंटेंस ही लुक्स डिजेक्टेड। इस सेंटेंस को कंसीडर करो, ही लुक्स डिजेक्टेड। तो यहाँ पर जो हमने देखा कि जो डिजेक्टेड है वर्ब की थर्ड फॉर्म हमने लगा रखी है। You have to supply a word like dejected or tired, sad, happy, cheerful, etc. to make the sentence complete. Looks is therefore a verb of incomplete predication. तो ये जो looks है ये आपका वर्ब है इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन का। अभी एग्जाम्पल में भी हमने देखे थे कि एज चारों में था, तो ये भी वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन था। तो ये द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन का आपका ये था रूल्स। अब चलते हैं सिक्स्थ रूल और लास्ट रूल पर। नाउन क्लॉज कमिंग आफ्टर एन इंट्रांजिटिव वर्ब कंस्ट्रक्शन। नाउन क्लॉज जो है उसका आना इंट्रांजिटिव वर्ब कंस्ट्रक्शन के बाद। दे फेल्ट सॉरी दैट दे लॉस्ट द मैच। उनको जो है दुख महसूस हुआ कि वे मैच हार गए, तो ये भी इंट्रांजिटिव वर्ब कंस्ट्रक्शन का एग्जाम्पल है। दैट दे लॉस्ट द मैच ये नाउन क्लॉज है। द पेशेंट वॉज सर्टेन दैट ही वुड रिकवर। पेशेंट को विश्वास था कि वो रिकवर होगा, तो दैट ही वुड रिकवर ये नाउन क्लॉज है। और यहाँ पर जो आपका इंट्रांजिटिव वर्ब कंस्ट्रक्शन है, ऑल ऑफ अस आर एक्साइटेड दैट यू शुड सक्सीड। हम सब एक्साइटेड हैं कि तुम सफल हो, तो दैट यू शुड सक्सीड ये आपका नाउन क्लॉज है। तो इन तीनों ही सेंटेंस में जो है नाउन क्लॉज जो आए हैं वो इंट्रांजिटिव वर्ब कंस्ट्रक्शन के बाद आए हैं। आपको पता ही है कि ट्रांजिटिव वर्ब के बाद जो है ऑब्जेक्ट होता है और इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद जो है ऑब्जेक्ट नहीं होता। तो ये आपके रूल थे जो आज हमने किए। थैंक यू। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।